एक स्टूडेंट था, ना वो वीक था, ना उसे पढ़ाई से नफरत थी। एक्चुअली उसकी टीचर्स को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि तुम्हारे क्लास टीचर्स जब पेरेंट टीचर मीटिंग होता है तब बोलते हैं कि बच्चे में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। हुआ है ना तुम्हारे साथ भी? लेकिन जब रिजल्ट आया सब शॉक हो गए। मार्क्स एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए थे। और रीज़न क्या था? ना गेम्स, ना फोन, ना सोशल मीडिया। रीजन था उसका फ्रेंड सर्कल। और सबसे डेंजरस बात, उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके फ्रेंड्स उसका फ्यूचर अफेक्ट कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी हिडन पीयर प्रेशर की जो हजारों स्टूडेंट्स को बिना रियलाइज करवाए उन्हें पीछे खींच रहा है। और हो सकता है तुम भी उसी के शिकार हो। सो प्लीज वीडियो ध्यान से देखना ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी भी प्रॉब्लम पीयर प्रेशर है या नहीं। Hello everyone, this is Leha. Welcome to my channel Learn with Leha. जब हम पीयर प्रेशर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत हैबिट्स, यही सब। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अक्सर पीयर प्रेशर इतना ऑब्वियस नहीं होता। कभी कभी वो एक जोक के फॉर्म में आता है और कभी एक कमेंट के फॉर्म में और कभी दोस्त के नाम पर। इसीलिए कभी कभी उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो चलो समझते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में असली पीयर प्रेशर दिखता कैसा है। पॉइंट नंबर 1, पीयर प्रेशर हमेशा गलत काम करवाना नहीं होता। मान लो तुमने डिसाइड किया कि आज 2 घंटे पढ़ोगे और उसी टाइम एक फ्रेंड का मैसेज आया कि इतना भी क्या पढ़ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा, चिल कर भाई। सुनने में नॉर्मल लगता है ना? लेकिन यही असली प्रॉब्लम है। पीयर प्रेशर हमेशा फोर्स नहीं करता। कभी कभी वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे नीचे ले आता है। पहले तुम 2 घंटे पढ़ने वाले थे, फिर सोचा चलो आज रहने देते हैं, कल से पढ़ें, और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई स्टूडेंट रोज पढ़ रहा हो तो उसे टॉपर बोलकर मजाक बना देते हैं। तुमने भी ये किया होगा या देखा जरूर होगा कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो रोज पढ़ रहा है या थोड़ा अच्छा पढ़ रहा है तो उसे टॉपर टॉपर बोलकर तुम लोग चिढ़ाते हो। लेकिन अगर कोई रोज टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो नॉर्मल लगता है। सोचो कितना अजीब बात है। आजकल प्रोडक्टिव होने को एक्सप्लेन करना पड़ता है और टाइम वेस्ट तो ऐसे ही नॉर्मल है। पॉइंट नंबर 2, क्रैब मेंटालिटी। एक फेमस स्टोरी है। अगर एक बकेट में बहुत सारे क्रैब्स को रखो और उसमें से एक क्रैब बाहर निकलने का कोशिश कर रहा हो तो बाकी सारे क्रैब्स मिलकर उसको नीचे खींच लेते हैं। अब सोचो ये कितने स्टूडेंट्स के लाइफ में हो रहा है। जब तक तुम एवरेज हो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हो कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। बड़ा सीरियस हो गया है, भाई बदल गया, अब टॉपर बनेगा, ऐसे कमेंट जरूर आते हैं। और ये सब सुनकर कई स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर वो इम्प्रूव करना ही स्लो कर देते हैं सिर्फ फिट इन होने के लिए। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं हो सकता है वो खुद अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए डर रहे हो और तुम्हारा ग्रोथ उन्हें उनकी रियलिटी दिखा रही हो। पॉइंट नंबर 3, एनवायरनमेंट तुमसे ज्यादा पावरफुल है। एक क्वेश्चन, अगर तुम्हारे 5 क्लोजेस्ट दोस्त रोज 4-5 घंटे रील्स देखते हैं तो तुम कितनी दिन उनसे दूर रह पाओगे? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है, विदाउट परमिशन, विदाउट वार्निंग एंड विदाउट रियलाइजेशन। और अगर तुम्हारे आसपास के लोग गोल्स के बारे में बात करते हैं तो तुम भी ऑटोमेटिकली गोल्स के बारे में सोचोगे। अगर तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ टाइम पास के बारे में बात करते हैं तो तुम्हारा दिमाग भी उसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। इसीलिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स सिर्फ हैबिट चूज नहीं करते, वो लोग अपना एनवायरनमेंट भी चूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल एनवायरनमेंट होता है। मैंने मेरे पुराने वीडियोस में कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, टॉपर जैसा रूटीन नहीं एक रियलिस्टिक रूटीन कैसे बनाना है, और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। सो प्लीज जाके देखना, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पॉइंट नंबर 4, गुड फ्रेंड्स और स्टडी फ्रेंड्स अलग होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने सारे दोस्त छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो फ्रेंडशिप के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो, हर अच्छा दोस्त तुम्हारा स्टडी पार्टनर नहीं हो सकता
और हर स्टडी पार्टनर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। डिफरेंस समझो। तुम्हें ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है जो रोज 10 घंटे पढ़े। तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो तुम्हारी गोल को रिस्पेक्ट करे। रियल फ्रेंड कभी नहीं बोलेगा आज भी पढ़ रहा है। रियल फ्रेंड्स बोलेंगे पढ़ ले भाई, बाद में बात करेंगे। एंड बिलीव मी, ये छोटा सा डिफरेंस फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। पॉइंट नंबर 5, 5 साल बाद क्या होगा। अब 1 मिनट के लिए इमेजिन करो 5 साल बाद क्या होगा। आज से 5 साल बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। कोई कॉलेज में होगा, कोई जॉब कर रहा होगा और कोई किसी और सिटी में होगा। और हो सकता है कि जिन लोगों को तुम इम्प्रेस करने के लिए आज अपने गोल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो वो तुम्हारे लाइफ में रहे ही ना। ये सुनने में हार्श लग सकता है लेकिन रियलिटी है। इसीलिए अपने फ्यूचर को टेम्पररी अप्रूवल के लिए मत बेचो। आज अगर तुम अपने गोल को चूज करते हो, पढ़ाई चूज करते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चूज करते हो, तो कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं लेकिन कल वही लोग तुमसे एडवाइस मांग सकते हैं। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि शॉर्ट टर्म एक्सेप्टेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस में सबसे अच्छी चॉइस कौन सी थी। तो आज ये वीडियो देखने के बाद ये सारी चीजें याद रखना। पीयर प्रेशर हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, हर जोक हार्मलेस नहीं होता। एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स को शेप करता है, रियल फ्रेंड्स तुम्हारी गोल्स को रिस्पेक्ट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना फ्यूचर किसी और के ओपिनियन के हवाले मत करो। क्योंकि एंड में दोस्त वो नहीं जो तुम्हें कंफर्टेबल रखे, दोस्त वो है जो तुम्हें बेटर बनने दे। मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस तुम्हारे लिए बनाती रहूंगी। सो प्लीज फॉलो माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।